नमस्कार। आज की अंतर्जालीय कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम बीए द्वितीय वर्ष के संस्कृत साहित्य के पाठ्यक्रम में निर्धारित मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। इस अध्याय के 150 श्लोक आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित है और हम 12 श्लोकों का अध्ययन कर चुके हैं। इसी की निरंतरता में इसके अग्रिम श्लोक इस प्रकार हैं। अर्थ कामेष्वसक्तानां धर्म ज्ञानं विधीयते धर्म जिज्ञासमानानां प्रमाणं परमं श्रुति। अर्थ कामेषु असक्तानां धर्मशास्त्रम विधीयते, अर्थात अर्थ एवं काम में आसक्ति से रहित लोगों को ही धर्म का ज्ञान दिया जाना चाहिए। धर्मं जिज्ञासमानानां श्रुतिः परमं प्रमाणम, किंतु धर्म के तत्व की जिज्ञासा रखने वाले लोगों के लिए तो श्रुति ही परम प्रमाण है। इस प्रकार इस श्लोक में श्रुति और स्मृति के विरोध में श्रुति की प्रबलता का वर्णन करते हुए कहा गया है कि धन प्राप्ति में या फिर विषय के सेवन के व्यसन में आसक्त पुरुष वेद वेदांग को नहीं पढ़ सकने के कारण धर्म के स्वरूप को नहीं जान सकता है। इसलिए धर्म जिज्ञासु को अर्थ काम से मन को हटा करके ही उसे वेद शास्त्र के विचार में लगाना चाहिए। इसका तात्पर्य यह है कि जो लोग अर्थ और काम की इच्छा से धर्म का पालन करते हैं उन्हें उसका फल नहीं मिलता है। इसलिए यहाँ कहा गया है कि अर्थ और काम में अनासक्त लोगों को धर्म का विधान है। श्रुति को परम प्रमाण कहने का अभिप्राय यहाँ पर यह है कि जब कभी श्रुति और स्मृति में विरोध हो तो वहाँ पर स्मृति का आदर नहीं करना चाहिए। वहाँ तो वेद को ही प्रमाण के रूप में स्वीकार करना चाहिए। कहा भी गया है, श्रुति स्मृति विरोधे तु श्रुतिरेव गरीयसी, अर्थात वेदों से ही धर्म के रहस्य का सम्यक ज्ञान होता है। इसलिए वेद जो कहता है वही धर्म है। इसका अग्रिम मंत्र है, श्रुति द्वैधम तु यत्र स्यात् तत्र धर्मावुभौ स्मृतौ उभावपि हि तौ धर्मौ सम्यग् उक्तौ मनीषिभिः। यत्र तु श्रुति द्वैधम स्यात्, जहाँ पर दो श्रुतियों में परस्पर विरोध हो, तत्र उभौ धर्मौ स्मृतौ, वहाँ पर उन दोनों बातों को धर्म मानना चाहिए। ही, क्योंकि मनीषी भी तौ उभौ अपि धर्मो सम्यक उक्तौ, विद्वानों ने परस्पर विरुद्ध दोनों धर्मों को ही ठीक माना है। इस प्रकार इस श्लोक में श्रुतियों के द्वैधी भाव होने पर दोनों की ही प्रमाणिकता को सिद्ध करते हुए कहा है कि जब अलग अलग स्थलों पर श्रुति में विरोध मालूम पड़े तो उन दोनों को ही धर्म समझना चाहिए। दोनों की प्रमाणिकता से समान बलशाली होने के कारण अनुष्ठान का विकल्प वैकल्पिक होगा। इस प्रकार से किसी तरह के विरोध की संभावना नहीं रहती है। गौतम ऋषि ने भी कहा है, तुल्य बल विरोधे विकल्प,
इसका अग्रिम श्लोक है, उदिते नोदिते चैव सम्याध्युषिते तथा सर्वथा वर्तते यज्ञे इतीयं वैदिकी श्रुति। उदिते अनुदिते च एव तथा, अर्थात सूर्य उदय में, सूर्य उदय से पूर्व और समयाध्युषिते अर्थात दोपहर के समय में यज्ञ करना चाहिए। इति वेदिकी श्रुति यज्ञे सर्वथा वर्तते। इस वेदिकी श्रुति के प्रमाण से त्रिकाल में भी यज्ञ विधान संपन्न होता है। इस प्रकार इस श्लोक में श्रुतियों के द्वैध में उदाहरण दिया जा रहा है कि सूर्य के उदित होने पर, अरुणोदय रहने पर और सूर्य नक्षत्र रहित समय में सर्वथा यज्ञ करना चाहिए। यह वैदिकी श्रुति है। या फिर सूर्य उदय होने पर, सूर्य के पूर्व, अरुणोदय के समय तथा सूर्य नक्षत्र आदि कुछ न दिखता हो ऐसे समय होम करना चाहिए। इस प्रकार पृथक पृथक 3 समय में होम बताए गए हैं। इन तीनों समय पृथक पृथक अग्नि में आहुति दे, यही श्रुति का तात्पर्य है। इस प्रकार ये तीनों ही पक्ष सम्यक हैं। इसका अगला श्लोक है, निषेकादि शमशानान्तो मंत्रेर्यस्योदिते विधि तस्य शास्त्रे अधिकारो यस्मिज्ञेयो नान्यस्य कस्यचित्। यस्य निषेकादि शमशानान्तः विधि मंत्रे उदित, जिसके पूर्व गर्भाधान संस्कार से लेकर के मृत्यु के पश्चात अंत्येष्टि तक की क्रिया वेद मंत्रों से करना कही है, तस्य अस्मिन् शास्त्रे अधिकारः, उस द्विज को ही इस शास्त्र में अधिकार है। कस्यचित् अन्यस्य न, दूसरे को नहीं है। इस प्रकार इस श्लोक में वैदिक संस्कारों में संस्कृत व्यक्ति का ही धर्मशास्त्र पर अधिकार है, यह बताते हुए कहा गया है कि जिसका गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि पर्यंत 16 संस्कार होते हैं, ये सभी संस्कार द्विजाति यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के ही होते हैं, शूद्र आदि के नहीं होते हैं। अतः शूद्र आदि को धर्मशास्त्र में कोई अधिकार नहीं है। यद्यपि इस शास्त्र का अनुष्ठान अपनी अपनी शक्ति के अनुसार सभी को करना चाहिए, तथापि इसके प्रवचन या अध्यापन का अधिकार केवल ब्राह्मण के पास ही है। इस प्रकार आज हमने मनुस्मृति के 4 श्लोकों का अध्ययन किया। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। धन्यवाद।